एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट एचएसबीटी के आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एचएसबीटी के साइट के ऊपर आप लोगों के जो रिवाइज्ड जो है ना एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न जरा आया है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे आज चैनल पे जुड़े हो, आप लोग अगर मेरे से पूछो, देख बाबू मैं हार अभी भी नहीं माना हूं और कल तक लड़ूंगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही कहा था, तैयारी में लगे रहो, तैयारी करते रहो। कल डिसाइड होगा पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन होगा या पेपर ब्लेंडेड मोड में होगा। बट एक बात आज मैं बता देना चाहता हूं बच्चे, आप सभी बच्चों को आज मैं खुद दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो भाई यूनिटी दिखा के ना, अगर कोई भी काम अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो एचएसबीटी के बच्चों से जाके सीखो। ये वो स्टूडेंट है जो साहब एग्जाम से 7 दिन 15 दिन पहले डेट शीट कुछ और आता है और एग्जाम के 5 दिन पहले डेट शीट बदल जाता है एग्जाम से। ये सारा कुछ एक स्टूडेंट की यूनिटी की वजह से हुआ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और जो भी हो रहा है ना, आप लोग अगर देखो तो अभी तक जो है ना मामला ठीक चल रहा है। अगर मेरे से पूछो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी दुश्मनी पर्सनली दुश्मनी ना राजेश गोयल सर से है, ना मेरी पर्सनली दुश्मनी टीके त्याल सर से है, ना मेरी पर्सनली दुश्मनी किसी स्टूडेंट से। बट मैं आज आप लोगों को अगर टीचर के नजरिया से अगर आप पूछो तो मैं कहना चाहता हूं एक ही बात, ये मत कहना जो सर पीछे हट गए ना। अगर आप लोग साथ का सपोर्ट, सच्चाई का सपोर्ट कर सकते हो तभी सिविल वर्ल्ड के साथ जुड़ो, वरना भाई सिविल वर्ल्ड छोड़ के चले जाओ। इसलिए जो आज का जो अभी जिन्होंने पैटर्न दिया है, मैं इसके लिए राजेश गोयल सर एंड टीके त्याल सर का थैंक्स करना चाहता हूं। जो आपने ये प्रैक्टिस, ये बिल्कुल आप अगर कोई बच्चा कहता है सर इन्होंने जो इस बार का पैटर्न दिया है वो बिल्कुल गलत है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा सर की, आप लोग ऐसा सोच लो। बट बच्चे अगर टीचर के नजरिया से अगर तुम आप मेरे से पूछो तो मैं एक ही जवाब दूंगा, जो आप पास होना ऑफलाइन पेपर में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन एक बात फंस गया यहां, भाई हम ऑफलाइन पेपर जो देने जाएंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? माननीय आपने पेपर पैटर्न दिया, बिल्कुल ग्रेट पेपर पैटर्न है, इस बात को आप सभी बच्चे एक्सेप्ट करो। अब पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट माननीय राजेश गोयल सर एंड टीके त्याल सर, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, सर आपने ऑफलाइन पेपर के लिए पेपर पैटर्न बदला, एडमिट कार्ड बदला गया, कुछ दिन पहले डेट शीट बदला गया, A to Z चीजें बदली, लेकिन माननीय आपने जिस अकॉर्डिंग एसओपी जारी किया है उसी अकॉर्डिंग आप एक नोटिस ये निकाल दो जो सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीके त्याल सर या राजेश गोयल सर या उस कॉलेज का स्टाफ लेता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं हर बच्चा हमारा ऑफलाइन पेपर देगा, लेकिन जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आप कितने भी ऑफर दे दो, आप कुछ भी कर दो, भाई हमारे बच्चे ऑफलाइन पेपर देने को सर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। थर्ड वेव का आप देख रहे हो, आप कोरोना केसेस देख रहे हो, इसलिए माननीय हाथ जोड़ता हूं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए या ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन दीजिए। जिस बच्चे को जो चूज करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। बट बच्चे आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसलिए कहते हैं लड़ाई तब तक लड़ो जब तक कि तुम बिल्कुल गंदे तरीके से हार नहीं जाते। और आज इसका जागता जीता जागता अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप लोग जाके देख लो। अरे साहब 10 दिन 15 दिन पहले जो लोग कहा करते थे ये फाइनल डेट शीट है, मैंने उस दिन क्या कहा था आप लोग जाके चेक करो। मैंने डेट शीट का वीडियोस नहीं डाला, मैंने क्या कहा उसके 2 दिन बाद, अरे डेट शीट बदलेगा, डेट शीट बदला। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं। काफी बच्चे अब सोच लेंगे सर घमंड से कह रहे, बच्चे घमंड से नहीं कह रहा हूं, बट यार इतना अत्याचार कोई नहीं कर सकता साहब, ये दुनिया में इतना अत्याचार आप नहीं कर सकते। 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपने पेपर का डेट दे दिया, आपने बच्चों को पेपर गैप नहीं दिया। मैंने उसी दिन क्या कहा था, पेपर पैटर्न बदले वो अलग कंडीशन है, बट भाई डेट शीट बदलेगा, डेट शीट बदला ना, सब कुछ होगा बाबू, सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम लो और कल ऊपर वाले से मनाओ। जो जज साहब ये कह दे जो सर तुम सभी के बच्चों के पेपर हम ब्लेंडेड मोड में करते हैं, अब काफी बच्चों का ये कहना होगा। अब एक बात बताओ, आप जो पेपर पैटर्न जो बदलना देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं, ये जो प्रेशर है भाई। अब बोलोगे सर कैसा प्रेशर, कल के डेट में कोर्ट में भी तो ये चीज पेश करना होगा जो साहब हम जो पेपर ऑफलाइन ले रहे हैं तो ऑफलाइन पेपर के ये एडवांटेजेस लो, फर्स्ट हमने पेपर पैटर्न बदल दिया। बट अगर मेरे से पूछो, अगर एक टीचर के नजरिया से अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मैं एक ही बात कहूंगा,
अब ऑफलाइन पेपर में भी पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये बात। अब मैं थोड़ा एक बार आपको पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा एक दो वर्ड बता दूं, देन हम आएंगे अपने टॉपिक पे। देखो ये जो क्वेश्चन इसका जवाब तब दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात, जो आपके 100 मार्क्स के जो पेपर होंगे इसमें समझना क्या सब। पहले देख बाबू, मैंने पहले ही वीडियोस में आप लोगों को बता दिया था, पेपर पैटर्न पहले वाला समझाया था। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में कहा था मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, पुट एनीवन। सेक्शन बी में मैंने आप लोगों को कहा था फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सेम। सेक्शन सी में आपको जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन डी आपका होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब आप लोग मेरी बात को समझिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं ये जो इन्होंने दिया पेपर पैटर्न सही दिया है। अब देखो बाबू, जो सेक्शन ए है आपका, जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो एमसीक्यू आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 वो रख लो। दूसरे टॉपिक पे आओ, आप लोगों के बच्चे सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 10 टोटल फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 100 मार्क्स वालों का बता रहा हूं, ये डी फार्मेसी का नहीं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का बता रहा हूं, फिर हम बताएंगे डी फार्मेसी का। तो टोटल आपके कितने हो गए, 20 और 10 30 मार्क्स तो आपके ये हो गए। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा कॉलेज है, माननीय आप गलत ना ले, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरी ड्यूटी लगवा दो। एक बच्चा अगर फेल हो जाए ना ऑफलाइन पेपर में, मेरा नाम बदल देना, मैं रियली कह रहा हूं, सिविल और मैकेनिकल में एक बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा। ऐसा इस बार का पेपर पैटर्न है, एक बच्चे को, बस कुछ मत करना, आधे घंटे के लिए बस मेरे को एक बार ऐसे राउंड लगवा दो क्लास के अंदर, ना सीसीटीवी में बात आएगी ना कहीं आएगी, सारे बच्चे पास हो जाएंगे अब की बार, रियली ऐसा है। ये तो आपके 30 मार्क्स तो ऐसे मिल गए रखे हुए आपके, बट थोड़ा टीचर अगर सपोर्ट करे, क्योंकि उनको पता है भाई हमने पढ़ाया कुछ नहीं, तो मुझे लगता है सपोर्ट करेंगे। बट काफी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर आई होप करने, चाहे प्राइवेट वालों को तो खुद वो छोड़ो, ज्यादा कहना भी मेरे लिए सही नहीं है। अब बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 15, लेकिन उसमें से करने हैं 10। 10 में से मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे गधा बच्चा भी होगा ना, रियली मैं बता रहा हूं, ये बात आप लोग लिख लो, 5 क्वेश्चन तो वो कर ही के आएगा, ये बात 100% है। 55 मार्क्स आपके यहां से मिल गए, एक क्वेश्चन होगा 6 का। अब बात आती है सेक्शन डी। मुझे पता है ये पेपर पैटर्न क्यों अच्छा लगा, काफी बच्चे पूछते होंगे क्यों मैं इक्वलिटी लेके सोचा। आप बोलोगे सर कैसे, आपको पता होगा इंजीनियरिंग में 90% या 80% जो ऐसे बुकें होती है जिसके अंदर न्यूमेरिकल होता है, और सेक्शन डी में अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मेरी बात को समझिएगा, सेक्शन डी में जब हम लोग डिप्लोमा जब टाइम में थे तो टोटल 4 क्वेश्चन आता था, उसमें 3 अटेम्प्ट करने रहते थे हमें। बट अब की बार आप लोग जाके देखो, इन्होंने टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 1 अटेम्प्ट करना है। जिस बच्चे को नहीं भी आता है ना न्यूमेरिकल, 31 मारो या 90 मार्क्स तो रखे हुए मेरे बच्चे, बात को समझो। इसलिए ये मत कहना जो सर आज के टाइम में HSBT का सपोर्ट लेके कह रहे बच्चे, मैंने शुरुआत में कहा रियलिटी का सपोर्ट करोगे तब सिविल वर्ल्ड को फॉलो करो, वरना निकल जाओ। ये था भाई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों का। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों का। देखो भाई, इनके पेपर होते हैं 80 मार्क्स के। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन सी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन एंड सेक्शन डी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। ओके बाबू, सेक्शन ए में आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग 8, जिसमें से करना है 5। मेरी बात को समझना, 8 क्वेश्चन है, उसमें से करने हैं 5, और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 10 तो ही लपेट गए तुम। मेरी बात को समझो। फिर आती है बात सेक्शन बी की। बट एक बात बता देता हूं, थोड़ा टीचर ढंग का आ जाए क्लास में, बस चोखा मजा आ जाए भाई। लेकिन कल तक जीतूंगा, लड़ना कल तक है, पीछे नहीं हटूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, आरिया पार है इस बार। अब आती है बात सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। बाबू मेरे टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 8 में से करना है 5, और 5 क्वेश्चन 10 के, एक क्वेश्चन 2 का, तो टोटल आपको 10 ये मिल गए, तो 20 मार्क्स तो ऊपर आ गए आपको। मेरी बात को समझो। फिर बात आती है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको टोटल मिलेंगे 10 क्वेश्चन, 10 में से करने हैं 5, एक क्वेश्चन है 8 का, 40 ये। अरे कम से कम कुछ नहीं तो यार 5 में से 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही आओगे, पेज तो भरोगे यार, कुछ तो पढ़ा होगा कम से कम। ये तुम्हारे 40 ये। अब बात आती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में बाबू टोटल क्वेश्चन है आपको 4, टोटल क्वेश्चन है 4 में से अटेम्प्ट करना है ओनली 2, और एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, बताओ 20। तो अगर आप ओवरऑल इसकी स्टडी करो, और अगर आप मेरे से पूछो, बिल्कुल आपको पता है मेरी पर्सनली दुश्मनी किसी से नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं, अब ऑफलाइन पेपर में भी पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बात याद रखना, टीचर क्लास में कोई ढंग का आ जाए, बस दैट्स सॉल्व्ड, ऑल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड, ऐसे समझ लो। बस एक बार टीचर कोई ढंग का आ जाए, आगे बच्चे अब समझो ऊपर वाली की माया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा,
ऑफलाइन पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारी मेन डिमांड ये है, अगर गोयल सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम सभी पेपर देने आएंगे, अगर नहीं लेते हैं तो भैया ब्लेंडेड मोड करो, ये सारा कुछ है खेल। उसके बाद सर एग्जाम पैटर्न बदल गया तुम्हारे सपोर्ट से बदल गया। जाके बोलो उन लोगों को अब नोटिस लाओ, अब वीडियोस लाओ, अब बोलेंगे 2 दिन पहले एग्जाम पैटर्न बदला गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्यों हुआ, वो बोलेंगे नहीं हो गया। अरे हो गया, उसके पीछे का मेहनत तो देखो। हमारी बहनें अनिल भी सर के पास बहुत लड़के आज बोर्ड कोई इधर धक्का खा रहा है उधर खा रहा है, लेकिन ये लोग बस वही बताएंगे, कमियां अब भी ढूंढेंगे, देखते रहना, थोड़ा टाइम आने दो, सब कुछ होगा बच्चे, बस ऊपर वाले से मनाओ। कल ऐसा जज साहब बोलते जो भैया ब्लेंडेड मोड एग्जाम है, जाके जिसको जो चूज करना है करो, मजा आ जाए, फिर तो भाई सब मजा आ जाए। उसके बाद सर एग्जाम पैटर्न बदल गया, बिल्कुल बदल गया, तुम लोगों के सपोर्ट से बदल गया, तुम लोगों के सपोर्ट से बदला है, ये बात समझो। मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया गया, मैं झूठ क्यों बोलता हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, जो है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से बदला गया, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है सर सेक्शन ABCD, अरे सारा तो बता ही दिया, क्या बचा, अब हलवा है अब की बार का पेपर, बट टीचर से बना के रखना, कल चले जाना 1-2 केजी लड्डू लेके, नहीं अभी नहीं, कल तब जाना जब कोर्ट कहता है तुम लोग हार गए, लेकिन हे भगवान ऐसा ना आए, दिन देखना पड़े, थोड़ी बात हमारी भी ऊपर वाली सुने और हमें जिता दे बस। उसके बाद सर अब क्या करना चाहिए, अब कुछ नहीं करना चाहिए, तैयारी में लग जाओ, पेपर ऑनलाइन हो या ब्लेंडेड मोड हो, क्योंकि आपको पता है ये प्रमोट तो करेंगे नहीं। आपने ऑफलाइन पेपर का ये देख लिया, हमने केस डाल रखा है, कल जज साहब अगर कह देते ब्लेंडेड मोड का, मजा आ जाए, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पढ़ के ही पेपर देना है, ये बात तो आप लोग समझ रहे हो। साथ साथ कल का जो दिन है ये काफी डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बच्चे आप लोग तैयारी में लगे रहो, तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो, तैयारी भी करो और लड़ो भी। इसी का ये आज ऑप्शन है, जो 3 दिन पहले डेटशीट बदला गया और 2-4 दिन पहले देखो पेपर पैटर्न बदला गया, तो ये चीजें सपोर्ट है बाबू, और कुछ नहीं है, स्टूडेंट से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। CWP रिटर्न करेंगे, कौन एक बच्चा कह रहा था सर आप CWP रिटर्न ले लो ना, पता नहीं कौन था, मतलब बाबू ऐसा किसने कहा तुम्हें, कहता नहीं सर आप रिटर्न ले लो, कोर्ट में बोल दो हम सभी खुश है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे गोयल जी, जब तक गोयल सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक मैं खुश नहीं हूँ भाई। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बोलो ले, मैं खुश हूं, मैं कल बोल दूं वकील साहब को सर मत जाना, जो हो रहा है होने दो, हटाओ, जाके सिर्फ जज साहब के साथ बोलिएगा माननीय गलती हो गई, अब की बार नहीं होगी, लेकिन जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तब तक मैं खुश नहीं हूं भाई, दैट्स ऑल। उसके बाद सर बस अब वही बात तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ऑफलाइन पेपर में कोरोना नहीं होने का। अगर राजेश गोयल सर लेते हैं हमारे सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, अगर राजेश गोयल सर नहीं लेते हैं तो भैया फिर तो मामला फंस गए हो, फिर वही बात आ रही है, तो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ब्लेंडेड मोड में एग्जाम। बट राजेश गोयल सर एंड टीके त्याल सर, आज जो आपने पेपर पैटर्न बनाया है, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, बट सर सही किया, आपका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है और ये होना भी चाहिए था, आपने सोच के पेपर पैटर्न बनाया, इस बात को लेकर मैं खुश हूं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, दैट्स ऑल। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, हम पेपर, हमें साहब ऑफलाइन पेपर से डर नहीं लग रहा, हमें फेल होने से डर नहीं है, हमें सर जिंदगी से डर है। अगर एक बार कोरोना कहीं पकड़ लिया ना तो फिर मुझे नहीं लगता साला वो छोड़ेगा भी नहीं छोड़ेगा। आपको लगता है बच्चे ऑफलाइन पेपर से डरते, साहब डर तो पेपर से क्या हमें किसी से नहीं लगता, लेकिन डर सिर्फ कोरोना से है। काफी देख लिया, साला मरते समय लाश भी टच नहीं करने हमारे लोग जाएंगे, तो उस बात का डर है सर, और किसी बात का। दूसरा झटका सेकेंड वेव में देख लिया हम लोगों ने, डर इसी बात का लग रहा है, और आप खुद अपने स्टेट का कंडीशन देख रहे हो, तो ये सारी बातें हैं। तो चलो माननीय मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, कल मिलते हैं बाबू, टेंशन ना लो, जो होगा ऊपर वाला है हमारे साथ है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।